पढ़ेंगे अभी कौन कौन सी मूर्तियां बचाई, आगे पढ़ लेंगे हम। वैसे वैसे औरंगजेब उस समय हिंदू राजकुमारियों से शादी करना चाहता था। राज सिंह ने ऐलान करवाया कि किसी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती शादी करे कोई, और वो शादी नहीं करना चाहे तो मेरे पास एक मैसेज कर देना, मैं कर लूंगा, मतलब मैं करवा दूंगा, जहां वो कहेगी मैं। देखो, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों ने रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों ने रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब। ये अजमेर में जगह पड़ती है किशनगढ़। यहाँ किशनगढ़ में एक किला था रूपनगढ़। कौन सी जगह है? यहाँ रूपनगढ़ या किशनगढ़, कुछ ही कह दो बोले। यहाँ की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था चारुमती। क्या नाम था? लिख लो, जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, दोनों लिख लेना, किशनगढ़ी नाम लिख लेना। जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, लाइक प्रिंसेस चारुमती ऑफ रूपनगढ़। जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, लाइक प्रिंसेस चारुमती ऑफ रूपनगढ़। रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। क्या नाम राजकुमारी का? एक दिन राजकुमारी चारुमती अपने रूपनगढ़ के महल के अंदर बैठी हुई थी। दीपावली के आसपास का टाइम था। बाहर एक बूढ़ी महिला आवाज लगा रही थी, चित्र खरीद लो, पेंटिंग ले लो, पोस्टर ले लो। राजकुमारी ने अंदर बुलाई बूढ़ी महिला को। बूढ़ी महिला के पास सुंदर सुंदर पोस्टर, शिव जी की, पार्वती की, विष्णु भगवान की, राम सीता की खूब सारी तस्वीरें। उसने खूब सारी तस्वीरें खरीदी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग ली। बूढ़ी महिला बड़ी राजी हुई कि सुबह सुबह बॉडी ठीक हुई अपने, अच्छी अच्छी पेंटिंग बिक गई, रुपए आए अपने पास। उसने कहा कि राजकुमारी, जब तुमने इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग ली है, मेरे इतने अच्छा बोनी करवाई है तुमने, इतने अच्छा मेरा एकदम सामान खरीदा है, तो क्यों ना मेरे पास एक बहुत सुंदर पेंटिंग है, वो भी तुम खरीद लो। हाँ दिखाओ, वो भी पेंटिंग दिखाओ। तो उसने एक बड़ी सी पेंटिंग दी। उसने, ये कौन है? अरे इनको नहीं जानती, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब खुद है। उसने कहा अच्छा, ये औरंगजेब की पेंटिंग है, दे दे, ये भी दे दे। चारुमती ने औरंगजेब की पेंटिंग खरीदी। उस बूढ़ी महिला का बैठ 2 मिनट, उसको पैसे दिए सारी पेंटिंग के। फिर अपनी सहेलियों को कहा, इस औरंगजेब वाली पेंटिंग पे एक जूता मारो। सारी सहेलियों ने जूते मारे, पोस्टर बेचारा चिंदी चिंदी हो गया। फिर उस बूढ़ी महिला का ये पकड़ और जाके औरंगजेब का देना। चारुमती ने फड़ा। बूढ़ी महिला गई दिल्ली, दिल्ली जाके उसने औरंगजेब का ये देख, तेरा पोस्टर टोटे टोटे हो रखा है, और वो कोई रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती उसने फाड़ा है, और उसने तेरे को इतनी गालियां निकाली मत बता भी नहीं सकती। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है, रूपनगढ़ की राजकुमारी की औकात मेरा पोस्टर फाड़े। उसने हाथों हाथ रूपनगढ़ की लैंडलाइन पे फोन किया। इधर चारुमती का भाई था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह ने फोन उठाया। उसने मान सिंह का, भाई मान सिंह, मैं तेरी बहन चारुमती से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ किशनगढ़ छोटी सी रियासत, क्या औकात के औरंगजेब को मना करे? कहा भाई साहब, जिस दिन बारात लेके आओ तो मिस कॉल दे देना, हम इधर टेंट तान के तैयार रखेंगे। ये बात चारुमती को पता चली कि मेरा भाई मेरी शादी किससे करने जा रहा है, तो उसने मना किया कि भाई तुम मेरे से बिना पूछे मेरी मर्जी के खिलाफ जाके और औरंगजेब से मेरी शादी कैसे कर सकते हो? भाई ने कहा कि तूने कौन सा हमसे पूछ के पोस्टर पढ़ा था, पंगा लिया। उसने कहा नहीं, तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए और तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम मेरे से शादी नहीं कर सकते। भाई ने पुनः समझाया कि लड़ने में मरने में कोई बड़ी बात नहीं, लड़ लेंगे, औरंगजेब आएगा, मर जाएंगे, तेरे रक्षा के लिए लड़ाई कर लेंगे, सारी बात ठीक है, तेरे को कहीं और भी भेज सकते हैं, तेरे को बचा सकते हैं, पर यदि हमने ऐसा किया तो हम सारे तो लड़ते मारे जाएंगे, औरंगजेब सारी पब्लिक की लड़कियां उठा के ले जाएगा। ये जो पब्लिक अपने को टैक्स देती है, इनकी रक्षा करनी ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनकी रक्षा के लिए, इनकी बहन बेटियों की रक्षा के लिए जरूरी है कि तेरी शादी औरंगजेब से कर दी जाए। उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। तो भाई ने कहा हम तो करेंगे। तो उसने कहा मैं मेरी रक्षा खुद कर लूंगी, बात तू जाने, तेरा काम जाने। अब चारुमती को दिमाग में आया कि अब अपनी रक्षा कौन कर सकता है, और चारुमती को याद आ गया एक दिन अखबार में ऐड आया हुआ था कि यदि किसी राजकुमारी से कोई जबरदस्ती करे तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, है ना। उसने राज सिंह जी के नंबर कबाड़े कहीं से, और राज सिंह जी को उसने मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध के खिलाफ रुक्मणी का हरण करके ले गए थे, उसी प्रकार आप औरंगजेब के खिलाफ मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपनी चरणों की दासी बना लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, पर टोल फ्री पे तो कोई मैसेज कर देता है ना। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की। राज सिंह जी को लगा ठीक है, तो राज सिंह जी ने कहा डन, तुम तो ये बता दो कि भाई कितनी तारीख को बारात आएगी। पता चला इतनी तारीख को बारात आने वाली। अब राज सिंह जी ने औरंगजेब को मैसेज किया। औरंगजेब को मैसेज करके कहा, औरंगजेब तू इतनी तारीख को चारुमती से बात करने के लिए मत जाना रहे, वहां मैं करूंगा। इस घटना से थोड़े दिन पहले हमने एक जगह पड़ी बीच में, देखो झीलवाड़ा, झीलवाड़ा के पास में गांव, उस गांव का नाम है रूपनगर। क्या नाम है? वहां की कोई एक राजकुमारी थी, चंचल कुमारी। क्या नाम था? रूपनगर की चंचल कुमारी से भी औरंगजेब शादी करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जाके शादी करके आ गया। इसलिए औरंगजेब तमतमाया हुआ था। औरंगजेब ने ये क्या तरीका है, कहते फूल थे ये गलत बात है, मैं ये नहीं होने दूंगा, वहां भी तुम शादी करोगे, यहाँ भी तुम शादी करोगे, अब मैं लड़ाई कर लूंगा तुमसे। राज सिंह का भले कर ले, यहाँ तो मैं करूंगा ब्याह। अपने भाई साहब यूं प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा ब्याह करने के लिए, तब तय था कि लड़ाई होगी, लड़ाई में जो जीत जाएगा उसे चारुमती की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आया, राज सिंह जी ने एक दिन अपने मंत्रियों संतरियों को सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि मेवाड़ एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। मंत्रियों ने पूछा साहब बताओ क्या संकट है, तो कहा मैं राजकुमारी चारुमती से शादी करने के लिए जा रहा हूं। इसमें संकट की क्या बात है, राजा कई राजकुमारी से शादी करता है, आप एक संकट ब्याह कर लीजिए, कोई बात नहीं। कि नहीं, इस बार औरंगजेब से लड़ाई करनी पड़ेगी। मेवाड़ वालों का इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, राणा सांगा के टाइम से लगे थे लड़ने के लिए। लड़ना मेवाड़ियों के लिए बहुत छोटा मोटा काम है, आप तो आज्ञा दीजिए कहां जाना है, कहां लड़ना है। तो कहा आप तो अजमेर जाके लड़िए। कहां जाके लड़िए? अजमेर जाके लड़िए। मैं किशनगढ़ बारात लेके जाऊंगा, सेना को अजमेर भेजा जाए, अजमेर में सेना तब तक औरंगजेब को रोक के रखे जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए। मेरे जैसे फेरे कंप्लीट होंगे मैं किशनगढ़ से अजमेर आ जाऊंगा, फिर मैं आके खुद लड़ लूंगा।
मंत्रियों ने कहा साहब चिंता मत कीजिए, आप तो आराम से शादी अटेंड कीजिए, हम अजमेर से इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे औरंगजेब की आर्मी को। मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी तो उसमें हरावल जाएगी, मेवाड़ का उस समय हरावल में सलुम्बर वाले जाएंगे, और उसमें सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत। कहां के सामंत है? खानवा के टाइम भी कौन थे यहाँ पर? रतन सिंह चुंडावत। वो अलग है, ये अलग है, वो फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, यू मान लो बोले आप। तो सलुम्बर के सामंत राज सिंह के टाइम में उनका नाम क्या है? रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है? रतन सिंह चुंडावत। तो भाई ठीक है, मेवाड़ की सेना यदि अजमेर लड़ने के लिए जाएगी तो हरावल जाएगी, हरावल में सलुम्बर वाले जाएंगे, सलुम्बर के सामंत कौन है? रतन सिंह। तो रतन सिंह जी के पास एक मैसेज किया गया कि रतन सिंह जी इतनी इतनी तारीख को महाराणा राज सिंह जी किशनगढ़ पधारेंगे चारूमती से शादी करने के लिए, आपको अजमेर जाना है औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए। जिस दिन रतन सिंह जी के पास ये मैसेज गया, इस दिन उनका खुद का ब्याह हुआ था। ऐसे मैसेज दो ही लोगों के पास गए, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास। बॉर्डर मूवी देखिए, ऐसे कितने लोग जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी? बॉर्डर मूवी संदेश से आते हैं, वो वाली मूवी किस किसने नहीं देख रखी? तुम्हारी नागरिकता रद्द है भारत की। तुम्हें भारत में रहने के अधिकार नहीं। वैसा आज घर पे जाते कौन सी मूवी देखोगे? जिन्होंने देख रखी है वो रिवीजन करेंगे, और जिन्होंने नहीं देख रखी है बॉर्डर मूवी जाके देखेंगे। कल मैं सवाल पूछूंगा, आना कि सुनील शेट्टी ने कितने बम फेंके थे, सारे पूछ लूंगा। तो रतन सिंह जी के पास मैसेज गया। रतन सिंह जी की उसी दिन एक बूंदी की हाड़ी रानी से शादी हुई थी, उसका नाम था सलह कंवर। क्या नाम था? सलह कंवर एक हाड़ी रानी थी उनकी। मैंने बताया था बूंदी में हाड़ा चौहान थे, आड़ा चौहान थे, तो उन रानियों को क्या बोला करते? तो उनकी एक हाड़ी रानी, उस हाड़ी रानी का नाम क्या था? सलह कंवर नाम की हाड़ी रानी थी, उससे शादी उसी दिन हुई थी। तो उन्होंने कहा मेरी खुद का आज ब्याह हुआ है, राज सिंह जी को पता होना चाहिए, अपने शादी के चक्कर में मेरी शादी, इसको कैसे बोल सकते हैं, इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा। ये बात पता चली उनकी हाड़ी रानी को। हाड़ी रानी का नाम क्या था? सलह कंवर। उसको पता चला कि मेरे पति युद्ध में जाने से मना कर रहे हैं। उसने रतन सिंह को बुला के समझा कि आप जानते हो आपको हरावल क्यों मिली है? क्योंकि आपके एक पूर्वज चुंडा ने राज्य छोड़ दिया था। चुंडा ने उस दिन कहा था कि मैं अगला राणा नहीं बनूंगा, अगला राणा हंसाबाई का बेटा मुगल बनेगा, राज्य का त्याग किया, इसलिए हरावल मिली। ये हरावल इसलिए कंटिन्यू आपके पास है कि चुंडा के बाद में उनके बेटे पोते पड़पोते आपके जो पूर्वज हुए, उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए जी जान की बाजियां लगा दी। वो कृष्णदास चुंडावत थे जो कभी हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ रहे थे, अन्यथा अन्य युद्धों में चुंडावत लड़े, इसलिए तुम्हारे पास हरावल है। और यदि आज आप लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, आपसे हरावल का अधिकार छीन लिया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस बात पर थू थू करेगी कि बीच में एक परदादा दादा हमारा बेलखना हो गया था और उसके चक्कर के अंदर हमसे हरावल छीन ली गई। जब उस साड़ी रानी ने समझाया तो रतन सिंह जी ने कहा ठीक है, मैं युद्ध करने के लिए चला जाऊंगा। दूसरे दिन वो युद्ध के लिए तैयार हुए। जब वो जा रहे थे तो जैसे ही वो अपने उस महल के पास में, उनको फिर रानी की याद आई। रानी की याद आई तो उन्होंने अपने पास में एक कोई सैनिक खड़ा था, उसको कहा ऊपर जाओ और ऊपर जाके रानी को अपनी को निशानी दे दे। उन्होंने कहा कोई अंगूठी कुछ ना कुछ कंगन मंगन दे देगी तो टाइम पास करेंगे यार युद्ध में देख के। जैसे ही वो ऊपर गया, उसने जाके हाड़ी रानी सलह कंवर को कहा कि रतन सिंह जी नीचे खड़े हैं, आप ही को निशानी मंगा रहे हैं। वो राजकुमारी, वो नव यौवना, नव विवाहिता 17-18 साल की लड़की ये सोचती है कि जब मेरा पति युद्ध में जाने से इनकार कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे जाके लड़ लेगा। उसे पुनः याद आता है कि मेरी एक बुआ की शादी जोधपुर हुई थी, मेरे फूफा युद्ध में बीच में से वापस आ गए थे, मेरे बुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। वो सोचती है मैं उसी बुआ की भतीजी हूं, यहाँ तो मेरा पति युद्ध में जाने से इनकार कर रहा है। वो पुनः सोचती है कि यदि आज मेरा पति युद्ध करने ना गया, या यदि युद्ध में बीच में मेरी याद आने पर वापस आ गया, आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए मुझे धिक्कारेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी, उसकी सुंदरता की वजह से उसका पति युद्ध नहीं कर पाया। वो सोचती है कि ये सुंदरता, ये शरीर, ये वैभव, ये सौंदर्य देश की रक्षा से बड़ा थोड़ी है। यदि ये शरीर, ये सौंदर्य देश की रक्षा में बाधक बनता है तो मुझे मर जाना चाहिए ना। वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतराण। उस रानी का नाम क्या था? क्या नाम था? सलह कंवर। हाड़ी रानी सलह कंवर किसकी रानी थी? रतन सिंह चुंडावत कहां के सामंत? एक हेडिंग डालो, सलह कंवर। इसी में हेडिंग डालो, सलह कंवर। लिखो यह सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। शी वाज हाड़ी क्वीन ऑफ रतन सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। यह सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। शी वाज हाड़ी क्वीन ऑफ रतन सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। यह सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। शी वाज हाड़ी क्वीन ऑफ रतन सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। लाइन चेंज करके लिखो। अपने पति के निशानी मांगने पर इसने अपना सर काट कर दे दिया था। शी गेव हर ओन हेड, शी गेव हर ओन हेड व्हेन हर हस्बैंड डिमांडेड ए टोकन। अपने पति के निशानी मांगने पर इसने अपना सर काट कर दे दिया था। शी गेव हर ओन हेड व्हेन हर हस्बैंड डिमांडेड ए टोकन। अपने पति के निशानी मांगने पर इसने अपना सर काट कर दे दिया था। शी गेव हर ओन हेड व्हेन हर हस्बैंड डिमांडेड ए टोकन। अपने पति के निशानी मांगने पर अपना सर काट कर दे दिया था। शी गेव हर ओन हेड व्हेन हर हस्बैंड डिमांडेड ए टोकन। अपने राजस्थान के एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उन राइटर का नाम है मेघराज मुकुल। क्या नाम है? क्या नाम बताओ? देखे उन मेघराज मुकुल ने हाड़ी रानी पर एक कविता लिखी, उस कविता का नाम है सेनानी। क्या नाम है? सेनानी राजस्थानी का वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है निशानी। क्या होता है? तो निशानी दे दी थी सर काट के, इसलिए नाम क्या पड़ गया? सेनानी। किसकी बुक है? तो कोई 3 सवाल। मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता कौन सी हाड़ी रानी पे लिखी? सलह कंवर। हाड़ी रानी सलह कंवर पर मेघराज मुकुल ने कौन सी कविता लिखी? सेनानी। मेघराज मुकुल की सेनानी कौन सी हाड़ी रानी को समर्पित है? सलह कंवर। याद रहेगी बात? लिखो मेघराज मुकुल की कविता बराबर सेनानी। पोइट्री ऑफ मेघराज मुकुल या पोइम ऑफ मेघराज मुकुल।
आपने कभी ध्यान दिया हो, ना ध्यान दिया हो तो आज ध्यान देना। हमने हमारी इस वीरांगना का सम्मान किया। हमारे राजस्थान पुलिस की जो महिला बटालियन है उसका नाम हाड़ी रानी बटालियन है। तो महिला पुलिस होती है अपने राजस्थान पुलिस में, उस बटालियन का नाम ही क्या है? तो हाड़ी रानी बटालियन इसी के नाम पर हम कहते हैं। वो जैसे वीरांगना थी वैसे हमारी महिला पुलिस है, तो हाड़ी रानी बटालियन नाम कर रखा था। वो हाड़ी रानी बटालियन कौन सी हाड़ी रानी के नाम पर है? सलेका। और कौन से पति को? रतन सिंह चुंडावत। कहाँ के सामंत थे? कहाँ के सामंत थे? सलूम्बर। और कहते हैं भाई रतन सिंह चुंडावत तो औरंगजेब से लड़ने के लिए अजमेर जाते हैं। वो जैसे सर काट के नीचे लेके गया था जो उनका जो भी सैनिक था, तो रतन सिंह चुंडावत की होश फाख्ता हो गए। और उस आदमी को लगा मैंने गलती तो कर दी, उसको लगा कि अब गलती हो गई वो तो हो गई, उसको तो वापस सही किया नहीं जा सकता। वो सिर को अपने यहाँ बांध लेता है। वो जो उस लड़की की थी मुंडी थी, गर्दन थी, उसके बालों को यहाँ बांधता है। अजमेर वाले युद्ध में औरंगजेब से भयंकर लड़ता है कि औरंगजेब की सेना को अजमेर से पीट पीट के भगाता है। औरंगजेब की सेना अजमेर से आगे नहीं आ पाती। इस युद्ध में वो लड़ता हुआ मारा जाता है। राज सिंह जी चारुमती से शादी करके वापस मेवाड़ पधारते हैं। एक दिन राजसमंद की पाल पर चांदनी रात में राज सिंह जी चारुमती बैठकर बातें कर रहे हैं। चारुमती को राज सिंह जी बताते हैं कि हमारी शादी से पहले किस प्रकार की कठिनाइयां आई थी, किस प्रकार हाड़ी रानी ने सिर काट के दे दिया, रतन सिंह उस सिर को अपने गर्दन में लटका कर लड़ा और अजमेर में लड़ता हुआ मारा गया। चारुमती पूछती उसके बाद क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं वो दोनों वीर गति को प्राप्त, इसलिए हम दोनों बैठे हैं। उस दिन यदि वो ना लड़ते तो शायद औरंगजेब की सेना आगे आ जाती, पक्ष विपक्ष किसी भी तरफ फैसला जा सकता था। अब लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां।